Good morning, students. Today we start our next topic in chapter issue of shares of company's account. जैसे कि आपका चैप्टर चल रहा है इशू ऑफ शेयर्स, उसमें आज हम सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट और हाउ टू डिस्क्लोज शेयर कैपिटल इन आवर बैलेंस शीट। तो आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक किस चीज़ के ऊपर है? बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट भी जो कंपनीज की बनती है स्टूडेंट्स, जो बैलेंस शीट आपने 11th क्लास में या पार्टनरशिप में सीखी थी वो बैलेंस शीट यहाँ नहीं बनेगी। इन केस ऑफ कंपनीज जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो स्टूडेंट्स डिफरेंट होता है। तो उसमें बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होगी, जिसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको गिवन है, जिसमें 4 कॉलम आपको बनाने हैं स्टूडेंट्स। कॉलम 1 फॉर पर्टिकुलर्स, कॉलम नंबर 2 फॉर नोट्स नंबर एंड कॉलम नंबर 3 फॉर फिगर एज एट एंड ऑफ करंट ईयर, कि भाई हमारे करंट ईयर के एंड में फिगर्स क्या हैं, एंड फिगर एज एट एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो ये 4 कॉलम बनेंगे स्टूडेंट्स। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल बैलेंस शीट। पहले हमारी जो बैलेंस शीट होती थी, एक तो होती है हॉरिजॉन्टल जो आपने सीखी है, जिसमें एक साइड लायबिलिटी होती थी, एक साइड एसेट्स होती थी। लेकिन इस बैलेंस शीट में लायबिलिटी पहले आएंगी, ऊपर एसेट्स बाद में आएंगी। लेकिन आज हमें इस बैलेंस शीट को कंप्लीट नहीं सीखना है, हमें सिर्फ ये सीखना है कि हाउ कैन वी डिस्क्लोज शेयर कैपिटल इनटू बैलेंस शीट। कंपनीज की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे शो करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें नंबर 1 जो पहले नंबर पे आता है बेसिकली वो आती है हमारी क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, जिसका सबसे पहला मेन हेड है शेयर होल्डर्स फंड। सबसे पहला मेन हेड है शेयर होल्डर्स फंड, जिसके 2 पार्ट हैं, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। तो आज हमें सीखना है बेसिकली किसके बारे में? आज हमें स्टूडेंट सीखना है शेयर कैपिटल के बारे में, कि शेयर कैपिटल हाउ कैन वी डिस्क्लोज शेयर कैपिटल इनटू कंपनीज बैलेंस शीट। तो शेयर कैपिटल के लिए स्टूडेंट जो आपको यहाँ पर अमाउंट लिखना है, उसके लिए एक वर्किंग नोट बनाने की जरूरत होती है। नोट नंबर डाल दिया मैंने 1, और जैसे ही मुझे एक अलग से एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट्स बनानी पड़ेगी, नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले किसके लिए? शेयर कैपिटल के लिए। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले भी आपको बताया था, शेयर कैपिटल इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। शेयर कैपिटल कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? 3 पार्ट्स। आवर फर्स्ट पार्ट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल, ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल। मतलब इसको हम ऑथराइज कैपिटल भी कह सकते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी कह सकते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कह सकते हैं। ये वो कैपिटल होती है जो कंपनी के MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है कि ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जिसे कंपनी थ्रू शेयर्स कलेक्ट कर सकती है फ्रॉम पब्लिक। तो ऑथराइज या नॉमिनल रजिस्टर्ड कैपिटल अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द रेट रुपीज़ ईच, कितने रुपए का एक शेयर है। वैसे अगर प्रेफरेंस शेयर्स में भी ऑथराइज कैपिटल है तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट ऑफ रुपीज़ एट द रेट ईच करके आप इसमें लिख दोगे। एक ध्यान रहे स्टूडेंट, इसका टोटल किसी में भी मैच नहीं करना, सिर्फ ओनली वी शो दैट ये हमारी ऑथराइज कैपिटल है। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन शेयर कैपिटल विच वी डिस्क्लोज इन बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल हम डिस्क्लोज करते हैं उसमें इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो इसको सेपरेट रखेंगे, यहाँ पे डबल लाइन लगा दी, इसका टोटल नीचे नहीं जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है शेयर कैपिटल का, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जिसे हमने जर्नल पब्लिक को इशू कर दिया है, जिसे हमने जर्नल पब्लिक को ऑफर कर दिया है, इशू कर दिया है कि हाँ आप ये शेयर्स हमारे सब्सक्राइब कर सकते हो या खरीद सकते हो। तो इसमें भी सेम जैसे इसमें लिखे थे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच, या फिर नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वो भी सेम जैसे इसमें आया था वैसे ही। और इवनली इशूड कैपिटल का भी टोटल आपको नीचे वाले कॉलम में ऐड नहीं करना है, ये भी सेपरेट रहेगा। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा, कौन सा? थर्ड पार्ट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। थर्ड पार्ट इज, अभी देखो हमारे पास कितने आ गए, पहला पार्ट ऑथराइज कैपिटल, दूसरा पार्ट इशूड कैपिटल और तीसरा पार्ट सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल का वो पार्ट है जो जर्नल पब्लिक ने, लोगों ने जिसे सब्सक्राइब कर लिया, खरीद लिया, मतलब जितने शेयर हमारे जर्नल पब्लिक ने खरीद लिए वो है हमारा कौन सी कैपिटल? सब्सक्राइब्ड कैपिटल।
तो शेयर कैपिटल डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड और इशूड कैपिटल का टोटल कहीं भी ऐड नहीं होगा, सिर्फ शो होगा। फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑल्सो डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, सब्सक्राइब्ड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। पार्ट नंबर 1 इज सब्सक्राइब्ड फुल्ली पेड अप और सेकंड होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो स्टूडेंट इसके लिए बहुत सिंपल है कि अगर कंपनी ने सभी शेयर कोल्ड कर दिए, अगर कंपनी ने सभी शेयर कोल्ड कर दिए और फुल कोल्ड कर दिए, फुल कोल्ड का मतलब है अगर शेयर 10 रुपए का था तो पूरे के पूरे 10 रुपए कोल्ड कर दिए और सभी शेयर होल्डर्स ने पैसे दे दिए, कंपनी ने सारी कॉल्स मेड कर दी और प्लस जिन जिन शेयर होल्डर्स ने सारे पैसे दे दिए उनको तो हम काउंट करेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10, मतलब जो भी है रुपीस ईच, मतलब जिस शेयर्स पे कंपनी ने सारी कॉल मेड कर चुके हैं और जो शेयर होल्डर्स सारी पेमेंट कर चुके हैं उन्हें हम काउंट करते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। अगर कंपनी ने कोई कॉल पेंडिंग है, कंपनी की फाइनल कॉल अभी मेड नहीं हुई, या तो कंपनी के एंड से कोई कॉल पेंडिंग है, या वो शेयर होल्डर जिसने अभी तक कोई पेमेंट नहीं किया, मतलब कुछ पेमेंट, कुछ शेयर होल्डर्स हैं जिनकी कोई पेमेंट अभी भी आनी बाकी है। अगर कोई ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिनकी पेमेंट आनी बाकी है या फिर कंपनी ने सारे शेयर कोल्ड नहीं किए हैं तो स्टूडेंट उसे हम काउंट करते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ये यहाँ नीचे आपको दिखेगा नहीं, साइड में मैंने लिख रखा है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में लिखोगे, पहली बात तो अगर कंपनी सारी कॉल्स ना मेड करे उस केस में, या फिर शेयर होल्डर्स किसी पर्टिकुलर कॉल को फेल कर रहा है, पे नहीं कर रहा है, उस केस में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द रेट, भाई कितने के शेयर्स थे। इसमें 2 चीजें और आपको स्टूडेंट्स करनी होती हैं, ऐड शेयर फॉर फीचर अमाउंट को इसमें हमें ऐड करना होता है और कॉल्स इन एरियर को हमें लेस करना होता है। शेयर फॉर फीचर को इसमें ऐड करना होता है, कॉल्स इन एरियर को इसमें लेस करना होता है। स्टूडेंट्स ये टॉपिक अभी आए नहीं है, जैसे आगे होते जाएंगे हम इन चीज़ों को टॉपिक्स को सीख लेंगे कि व्हाट इज शेयर फॉर फीचर एंड व्हाट इज कॉल्स इन एरियर। वैसे आपको इनका मीनिंग बता देता हूँ। स्टूडेंट शेयर फॉर फीचर होता है बेसिकली कई बार कुछ शेयर होल्डर्स हमें पेमेंट नहीं करते हैं, कई बार कुछ शेयर होल्डर्स टाइम पे कंपनी को पेमेंट नहीं करते हैं तो कंपनी उनके शेयर को कैंसिल कर देती है, और जैसे ही कंपनी उनके शेयर को कैंसिल करती है तो उनको जो भी पैसा उन्होंने पे कर रखा था, जो भी पैसा उन्होंने कंपनी को पे कर रखा था, कंपनी उस अमाउंट को फॉरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है, ये वही पैसा है। और कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कॉल ड्यू हो गई, कॉल्स ड्यू हो गई लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ने उसे कॉल को पे नहीं किया तो उसे कहते हैं हम कॉल्स इन एरियर। फिलहाल आपको मैं दोबारा बता दूं, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल के 2 पार्ट है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरा है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। बाकी स्टूडेंट इसको सीखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर बुक। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। गोपाल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹50 लाख। अब देखो ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 50 लाख है, तो यहां पर हम इसके क्या कहते हैं, इसी फॉर्मेट में अगर फिल कर देंगे। ऑथराइज कैपिटल कंपनी ने गिवन कर दी कितनी उसकी, क्वेश्चन नंबर 1 में 50 लाख। कितने शेयर्स में डिवाइड है वो डिवाइड है 100 रुपीज़ के शेयर्स में। अगर इसको मैं 100 रुपीज़ के शेयर्स में डिवाइड करूंगा तो हमारी कितनी रह जाएंगी, 50,000 शेयर्स। मतलब कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है 50,000 शेयर्स, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। द कंपनी ऑफर टू पब्लिक को ऑफर के लिए कंपनी क्या कह रही है, ऑल शेयर, सारे शेयर्स कंपनी ने ऑफर कर दिए पब्लिक को, मतलब होल अमाउंट इज इशूड। तो सारे के सारे करेंगे तो इशूड कैपिटल भी कितनी हो जाएगी आपकी, सेम 50 लाख। और उसके बाद जो कंपनी के पास एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई हैं, पब्लिक अप्लाइड फॉर 45,000 शेयर्स। पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 45,000। और स्टूडेंट्स मैं आपको यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा, एक होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है स्टूडेंट्स 90%।
अगर कंपनी को 90% भी, अगर कंपनी के जो शेयर्स होते हैं 90% भी अगर पब्लिक अप्लाई नहीं कर रही है तो वो कंपनी उन शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती है। तो मिनिमम 90% एप्लीकेशंस आनी मैंडेटरी होती हैं और इस केस में 45,000 शेयर्स ने अप्लाई कर दिया है। एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल दी एप्लीकेंट्स, ऑल दी कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹20 ऑन 500 शेयर्स। मतलब आप देख रहे हो कि 45,000 शेयर्स हमने इशू किए थे, उन 45,000 शेयर्स में से सभी पैसे मिल गए हैं, लेकिन जो होल्डर था 400 शेयर्स का, कौन, जिसके पास 400 शेयर्स थे, वो हमें 20 रुपये फाइनल कॉल के नहीं दे रहा है। मतलब अब आप ये देखो कि 45,000 में से 45,000 में से 46,600 शेयर्स होल्डर ने तो पैसे दे ही दिए कि भाई 400 वाला अगर नहीं दे रहा है तो 45 में से बच जाएगा हमारा 44,600। 45,000 शेयर्स में से 500 शेयर वाला हमें पैसे नहीं दे रहा। जिसके पास 500 शेयर्स हैं वो हमें पैसे नहीं दे रहा है, तो उसके शेयर्स को हम लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, क्योंकि वो सारे पैसे नहीं दे रहा है। और बाकी जो अमाउंट है हमारा उसको लिखेंगे हम कहाँ पर, उसको ऐड करेंगे सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप 44,500 शेयर्स होल्डर हैं, वो सारे पैसे दे रहे हैं। 500 वाला हमें सारे पैसे नहीं दे रहा। इसके बन तो रहे हैं हमारे पास कितने, 50,000 और लेस कॉल्स इन एरियर, लेस कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर इसका कितना आ जाएगा, 500 इंटू 20, 10,000। मतलब ये हमें दे रहा है सिर्फ 40,000 रुपीज़। और यहाँ पर ये सेम ये चीज़ यही यहाँ पर यही करनी है, यही मैंने इस साइड लिखा है। इसको आपको इसको यहाँ पर मेंशन करना चाहो तो आप बल्कि यहीं पे ही मेंशन कर सकते हो आप इसको। $500 शेयर्स ऑफ 100 ईच बनते थे 50,000 रुपये, लेस 10,000 रुपये हो जाएंगे हमारे कॉल्स इन एरियर। तो ये आ जाएंगे यहाँ 40,000 और इसके आ जाएंगे हमारे पास 44,50,000। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा अमाउंट 44,90,000। और ये हमारे पास लेस करेंगे हम कॉल्स इन एरियर। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको जो टोटल अमाउंट आपने रिसीव किया है 44,90,000, ये आपको यहाँ शो करना है। जो आपको अमाउंट शो करना है बेसिकली मेन कॉलम में। तो आपने देखा कि कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं, 100 रुपये का एक शेयर है, 50 लाख ऑथराइज कैपिटल होगी। फिर सारे के सारे शेयर इशू कर दिए, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, ये भी आ गई हमारे पास इशूड कैपिटल। उसके बाद पब्लिक ने अप्लाई करे हैं 45,000 शेयर्स के लिए। पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया है, 45,000 के लिए। स्टूडेंट्स मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि कंपनी अलॉटमेंट करने से पहले ये जरूर चेक कर ले कि उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कि कितना होता है 90%। अगर कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे हैं तो 9,000 एप्लीकेशन आनी मैंडेटरी हैं। कंपनी ने 20,000 शेयर इशू करे हैं 18,000, 50,000 इशू किए हैं तो 45,000 एप्लीकेशन आनी मैंडेटरी है। तो यहाँ पर 45,000 एप्लीकेशन आ गई। उसके बाद मेंशन कर दिया कि एक शेयर होल्डर है, एक शेयर होल्डर जिसके पास कितने शेयर्स थे, 500 शेयर्स। 500 शेयर्स वाले ने हमें लास्ट कॉल पे नहीं की। तो आप देखो 45,000 में से दो कैटेगरी बन गई। एक तो आ गया 500 वाला जो पैसे नहीं दे रहा है, इसके अलावा कितने बच गए 44,500 जो हमें सारे पैसे दे रहे हैं। तो उसके तो हम लिख देंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में। और जो नहीं दे रहा था उसके वैसे बनते तो थे 50,000 रुपये, 500 इंटू 100, लेकिन उसमें से उसने 20 रुपीज़ नहीं दिए तो 10,000 हमारे हो गए कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब है अगर कोई भी शेयर होल्डर किसी कॉल को फेल्ड करता है, दे नहीं पाता है, तो उस अमाउंट को हम कहते हैं स्टूडेंट्स कॉल्स इन एरियर। अब स्टूडेंट्स इसका एक और एग्जाम्पल हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 और देख लीजिए आप एक बार।
इसमें मंडल इंडिया लिमिटेड हैज़ ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइड इंटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या कर रखा है, उसमें कैपिटल इतनी ही है सेम, लेकिन उसमें शेयर 10 रुपये का है और टोटल जो शेयर्स हैं वो कंपनी के कितने हैं 5 लाख ऑथराइज कैपिटल में। और उसके बाद उसमें बोल रखा है कि उसने पब्लिक को इट एज एन एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, पहले से 5 लाख शेयर इशू कर रखे हैं पब्लिक को। इट फर्दर इशूड टू पब्लिक 1,50,000 इक्विटी शेयर्स एट पर सब्सक्रिप्शन, मतलब 1,50,000 इशू करे हैं शेयर्स, 1,50,000 शेयर इशू कर रहे हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, तो टोटल इशूड कैपिटल आ गई हमारी 15 लाख रुपये। इशूड कैपिटल कितनी आ गई हमारी 15 लाख आ गई। अगर आप चाहो तो उस 5 लाख वाले को भी इसमें शो कर सकते हो, 20 लाख हो जाएंगे आपके ये, लेकिन मैं भी फिलहाल जो अभी फर्दर इशू करें उसी को मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद पेमेंट लेंगे एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 रुपये और बैलेंस कॉल्स पे। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स, कॉल वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड ड्यूली रिसीव्ड। सारे पैसे मिल गए, तो सारे पैसे मिल गए तो आपको जो नीचे वाली कैटेगरी है वो आपकी आएगी ही नहीं, नीचे वाली कैटेगरी आपकी स्टूडेंट्स आएगी ही नहीं। कितने आएंगे 1,50,000 शेयर्स थे, 10 रुपये का शेयर था, 15 लाख रुपए हमारे को मिल गए। इसके बाद जो नीचे की कैटेगरी है आपकी ये इसमें आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी शेयर होल्डर ने ना तो कंपनी ने कोई कॉल फील्ड करी है कि कंपनी ने कोई कॉल ना कोल्ड की हो, और ना ही कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसने कोई अमाउंट फेल किया है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक बैलेंस शीट का कि हाउ कैन वी डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। वर्किंग नोट्स में नोट्स टू अकाउंट बनेगा, यहाँ पर कैलकुलेशन करके आपको तो सिर्फ बैलेंस शीट में एक ही अकाउंट बनाना है, एक ही डायरेक्टली अमाउंट शो करना है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ और चीज़ें ऑप्शंस हैं, कुछ हमारे टॉपिक चल रहे थे वो मैंने आपको बताने हैं। सबसे पहले टॉपिक बता रहा हूँ मैं किससे रिलेटेड, ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। कि देखो जैसे स्टूडेंट्स आपने उस लास्ट के लेक्चर में भी हमने सीखा था कि जो कंपनी शेयर इशू कर रही है, कंपनी जो शेयर इशू कर रही है वो किसके लिए कर रही है। इशू ऑफ शेयर का जो मेन मोटिव है वो मेन हमने सीख रहे थे कौन सा, फॉर कैश चल रहा था, ठीक है। फॉर कैश में दो तरह के सब्सक्रिप्शन आएंगे, एक तो होता है नॉर्मल अंडर सब्सक्रिप्शन, और एक सिचुएशन होती है हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन। वन सिचुएशन इज अंडर सब्सक्रिप्शन, वन सिचुएशन इज ओवर सब्सक्रिप्शन। इसमें तो मैंने बताया है कि मिनिमम 90% रिसीव हो जाना चाहिए तो आप अलॉटमेंट कर सकते हो। ओवर सब्सक्रिप्शन में आपके पास यू हैव टू 3 चॉइसेस, क्योंकि कंपनी अपने इशूड शेयर से ज़्यादा शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती, कंपनी अपने इशूड शेयर से ज़्यादा शेयर अलॉट नहीं कर सकती, सिर्फ उतने ही शेयर इशू अलॉट कर सकती है जितने इशू करें हैं। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि पब्लिक अप्लाइड फॉर मोर देन इशू, कि जो पब्लिक ने शेयर अप्लाई करे हैं वो ज़्यादा हैं किससे, इशूड से। कंपनी ने इशू कम शेयर किए हैं लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया है ज़्यादा शेयर्स के लिए। तो कंपनी के पास पहला ऑप्शन होता है रिजेक्ट द एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस एंड रिफंड देयर मनी, रिजेक्ट द एक्स्ट्रा एप्लीकेशन एंड रिफंड देयर मनी। सेकंड ऑप्शन होता है प्रो राटा अलॉटमेंट। सेकंड ऑप्शन कौन सा होता है, प्रो राटा अलॉटमेंट, जिसमें हम क्या कर देते हैं कि प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट मेड कर देते हैं। मतलब शेयर होल्डर ने अप्लाई करें 40,000 शेयर्स बट वी हैव 30,000 शेयर्स, शेयर होल्डर ने अप्लाई करें 40,000 शेयर्स लेकिन हमारे पास तो 30,000 शेयर्स ही हैं, तो हम उनको 30,000 शेयर्स अलॉट करते हैं, और जो शेयर्स उन्हें अलॉट नहीं किए 10,000, उन पे जो भी एप्लीकेशन मनी उसने पे कर रखी है हमें एक्स्ट्रा, उस एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर एडजस्ट कर देंगे नेक्स्ट फर्दर कॉल्स पे, जो भी फर्दर कॉल्स आएगी उस पर एडजस्ट कर देंगे। और तीसरा ऑप्शन होता है बोथ, यूजिंग बोथ। इसका मतलब हम कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट भी कर रहे हैं, कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट भी कर रहे हैं, और बाकी बची हुई एप्लीकेशंस को हम प्रो राटा अलॉटमेंट भी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड भी आप एक चीज़ माइंड में रखें कि जो इशू है वो अंडर सब्सक्राइब्ड भी हो सकता है और वो ओवर सब्सक्राइब्ड भी हो सकता है।
अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में ध्यान रखना है कि 90% एप्लीकेशंस आ गई हैं तो ही आप अलॉटमेंट करोगे। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आप एक भी शेयर ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते हो, एक भी ज़्यादा शेयर अलॉट कर ही नहीं सकते हो, जितने इशू किए हैं उतने ही अलॉट कर सकते हो। हाँ, अगर आपका इशू ओवर सब्सक्राइब हो जाए तो यू हैव 3 चॉइसेस, या तो आप, और ये चॉइसेस आपको चूज नहीं करनी है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको गिवन करेगा, ये चॉइसेस भी एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही आपको देखनी है कि कितने शेयर्स आपको रिजेक्ट करने हैं और क्या हम प्रोराटा अलॉटमेंट कर रहे हैं या फिर हम दोनों को यूज़ कर रहे हैं। मतलब कुछ एप्लीकेशंस रिजेक्ट भी हो रही हैं और बाकी एप्लीकेशंस के साथ हम क्या कर रहे हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट मेड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को ध्यान से बिल्कुल अच्छे से करें, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो देन यू कैन मैसेज मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।